16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि रिपोर्ट है 2026 से 2031 के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस के फिस्कल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। और इस रिपोर्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेजिस्लेचर में पहले डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद उस पर फैसला होगा। परंतु रिकमेंडेशंस हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या रिकमेंड किया गया है। फाइनेंस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट हर 5 साल में उसको अपॉइंट करते हैं, और जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल स्टेट के फिस्कल रिलेशंस की बुनियाद होती है। जो 16th फाइनेंस कमीशन जो हमारा इस बार था, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पंगारिया जी, और इनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इन्होंने अपना जो 41% ही टैक्स डिवोल्यूशन के लिए कहा गया है, जैसे कि 15th फाइनेंस कमीशन में भी 41% को ही बोला गया था, परंतु 14th फाइनेंस कमीशन में ये 42% था। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्राइटेरिया भी चेंज किया है, उसमें थोड़ा सा चेंज है 15th फाइनेंस कमीशन के कंपैरिजन में। जैसे इनकम डिस्टेंस पहले 45% थी, अभी घट के 42.5% हो गई। पॉपुलेशन जो सेंसस 2011 के बेसिस पे था वो पहले 15% था, अभी घट के अभी बढ़ के 17.5% हो गया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो पहले 12.5% था वो अभी घट के 10% हो गया। एरिया का जो महत्व पहले 15% था वो अभी घट के 10% हो गया। फॉरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, सेम है 10%। पहले टैक्स एफर्ट और फिस्कल एफर्ट्स के लिए 2.5% की क्राइटेरिया था, परंतु अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। हालांकि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इसमें एडिशनल आया है, जो पहले नहीं था, वो है 10%। ठीक है, अब इसमें हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे इसको क्राइटेरिया को किन किन बेसिस पे जज किया जाएगा। 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ डिफाइंड इनकम डिस्टेंस एज डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा GSDP of a state and the average of the per capita GSDP of the top 3 large states with highest per capita GSDP. Per capita GSDP has been computed as the average over period 2018-19 to 2023-24 excluding the pandemic year. इसमें पैंडमिक ईयर 2020-11 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्लीज़ ये आप नोट डाउन कर लें। अगर ये आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो यूपीएससी अपने प्रीलिम्स पेपर में ये इस तरीके के पॉइंट फंसा सकता है। स्टेट्स विद द लोअर पर कैपिटा जीएसडीपी विल रिसीव अ हायर शेयर ऑफ दिस पैरामीटर टू मेंटेन इक्विटी अमंग स्टेट्स। ठीक है, ये हमारा पहला पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर होगा पॉपुलेशन का। द शेयर इन डिवोल्यूशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस पॉपुलेशन। थर्ड है हमारा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसमें जो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, 15th फाइनेंस कमीशन ने टीएफआर के बेसिस पे डिवॉल्व परसेंटेज सजेस्ट की थी, परंतु 16th फाइनेंस कमीशन ने 1971 से 2011 के बीच में परफॉर्मेंस चेंज कितना हुआ, परफॉर्मेंस चेंज नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, उसके बेसिस पे जो है ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया बनाया है। तो जिसका जितनी कम ग्रोथ होगी उसके लिए उतना ही ज़्यादा शेयर होगा। फिर फोर्थ है फॉरेस्ट। 16th फाइनेंस कमीशन ने इसको असाइन किया है वेटेज, इसका कितना परसेंट, इसका एरिया, इसका 10% वेटेज दिया है इसको। और इसका हम देख लेते हैं बाकी क्या लिखा है। टू बोथ द शेयर ऑफ ए स्टेट इन द ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया एंड इट्स शेयर इन द इंक्रीज इन ओवरऑल forest area between 2015 and 23. It has been considered open forest in arriving as the total forest area. In contrast, the 15th Finance Commission has considered only dense and moderately dense and defined the parameter only in terms of share in overall forest area. तो यहाँ पे भी एक जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है
16 फाइनेंस कमीशन ने ओपन फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, परंतु जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसने सिर्फ डेंस और मॉडरेटली डेंस को ही अपने फॉरेस्ट क्राइटेरिया में रखा था। फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस पैरामीटर टू अकाउंट फॉर द कंट्रीब्यूशन टू नेशनल जीडीपी। दिस रिप्लेस द टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स पैरामीटर यूज्ड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। जो मैंने बताया ना, टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स का जो पैरामीटर था 2.5%, वो अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने हटा दिया है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय अ स्टेट इज कैलकुलेटेड एज अ स्क्वायर्ड root of its GDP to the sum of square root of GDP of all states. GSDP of each state has been measured as the average nominal GSDP between 2018-19 to 2023-24. ये ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है, तो इसमें मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ। ग्रांट्स इन एड्स। 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स वर्थ 9.47 लाख करोड़ ओवर द 5 ईयर। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखना। अगर आप यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट होगी। दीज कंप्राइज ग्रांट्स अर्बन, रूरल, लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो हैं। 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ डिसकंटिन्यूड द फॉलोइंग ग्रांट्स रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स। तो इसका क्या कहने का मतलब है, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने और ग्रांट्स रिकमेंड किए थे, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, ये सारे डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं और सिर्फ दो अर्बन, रूरल, लोकल बॉडीज़ के ग्रांट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के ग्रांट्स को अलाउ किया गया है। ग्रांट्स इन एड। कैसे कैसे ग्रांट्स इन एड होगा 2026 से 2031 के बीच में। यहाँ पे 7.91 लाख करोड़ जो डिवॉल्व होगा लोकल गवर्नमेंट को, जिसमें रूरल बॉडीज़ का शेयर होगा 55%, अर्बन बॉडीज़ का शेयर होगा 45%। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें ये हो गया अनटाइड ग्रांट, जो कि बिना किसी कंडीशन के लिए कंडीशन पे दे दिया जाएगा 3.48 लाख करोड़ पर परफॉर्मेंस ग्रांट जो टाइड होगा, जिसके लिए अगर आपने परफॉर्म किया है तभी आपको ये पैसा मिलेगा। सिमिलरली अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बेसिक ग्रांट्स हैं और परफॉर्मेंस ग्रांट्स हैं। ये अनटाइड हो गया, ये टाइड हो गया, परंतु इसमें ना दो और अलग अलग कंपोनेंट हैं। वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इन्होंने फंड को कहा गया है 1.55 लाख करोड़, इतना। ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज़, तो इन्होंने 80% जो है ये जो बेसिक है अनटाइड है और परफॉर्मेंस बेस्ड पे है 20%। अब बेसिक ग्रांट्स का क्या क्या क्राइटेरिया है। बेसिक कंपोनेंट विल बिकम अवेलेबल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ 3 एंट्री लेवल क्राइटेरिया, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल बॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो ऑब्वियसली लगभग सारे स्टेट्स ने किया है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल एंड ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लोकल बॉडी इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, अगर ये सब किया गया है तो आपको ये सारा मिल जाएगा। 50% ऑफ द बेसिक ग्रांट विल बी अनटाइड। यहाँ पे एक इसका थोड़ा सा ठीक टाइप है कि 50% आपको अनटाइड में मिलेगा, 50% विल बी टाइड टू सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ये आप याद कर लेना कि 50% तो अनटाइड रहेगा पर 50% टाइड है, किसके लिए, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए। फिर परफॉर्मेंस ग्रांट्स, these grants for local bodies are further divided into state performance grants and local body performance grants. State performance grant will made available upon meeting up minimum benchmark for transfers to local body from their own resources. इसका क्या मतलब है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास से जो उन्हें पैसा देना होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो डिवॉल्व करवाता है पैसा लोकल बॉडीज़ को, अगर उन्होंने वो स्टेट गवर्नमेंट ने वो पैसा उनको दिया है तो उन्हें
इस परफॉर्मेंस ग्रांट्स का शेयर मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली लोकल बॉडीज परफॉर्मेंस ग्रांट्स आर लिंक्ड टू अचीवमेंट ऑफ मिनिमम टारगेट्स स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फॉर ऑन सोर्स रिवेन्यू ग्रोथ। अगर लोकल बॉडीज़ को वो लोकल बॉडीज़ खुद से रिवेन्यू जनरेट कर पाते हैं तो उनको भी कुछ शेयर मिलेगा, उनको तब कुछ शेयर मिलेगा। तो इसके दो चीज़ हैं जो कि है, पहला स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट्स और दूसरा है लोकल बॉडीज़ परफॉर्मेंस ग्रांट्स। अब इसमें मैंने जो दो और बताए थे, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट और अर्बनाइजेशन प्रीमियम। दिस कंपोनेंट विल बी टाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन सिटीज़ एंड पॉपुलेशन विद बिटवीन 10 to 40 lakh as per 2011 census. Grants worth 56,100 crore have been recommended over 5 years. ये किसके लिए? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, जो सिटीज़ में जिसमें पॉपुलेशन 10 to 40 lakh पर ईयर रहती है, 10 to 40 lakh रहती है एज पर 2011 सेंसस। अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट, these will be released to state as a one-time grant for merger of peri-urban villages into adjoining urban local bodies areas, formulation of rural to urban transition policy. Rupees 10,000 crore have been recommended under the urbanization premium grant. ठीक है, अर्बनाइजेशन के लिए है और ये सिर्फ वन टाइम ग्रांट होगा। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पस ऑफ 2,04,401 crore for disaster management relief management funds SDRF and SDMF, and the cost sharing pattern between the center and state is recommended to be 90:10 for northeastern Himalayan states, 75:25 for all other states. Center states in total will be 1,55,916 crore. This will be center's share. So overall disaster management का 1,55,916 crore होगा। The commission has recommended that the center should bring down fiscal deficit to 3.5% of GDP by 2030 to 31. It recommended the annual fiscal deficit limit for states to be 3% of GSDP. ठीक है। इन्होंने फिजिकल डेफिसिट स्टेट का भी बता दिया और सेंटर का भी बता दिया क्या टारगेट होना चाहिए। द कमीशन हैज़ प्रोजेक्टेड द कंबाइंड डेब्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लाइन फ्रॉम 77.3% इन 2026-27 टू 73.1% ऑफ GDP इन 2030। ओके, इन्होंने डेट का भी बता दिया, स्टेट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कुल मिला के डेप्ट का टारगेट कितना होना चाहिए, 77.3% इन 2026 जो अभी है उससे 73.1 2030 to 31 में हो जाना चाहिए। इन्होंने पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए भी बात की है। क्या बात की है? स्टेट शुड एक्टिवली परस्यू प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज to shield the private investor from debt burden after DISCOM takeover. A special purpose vehicle may be created to warehouse the debt. Prepayment or eventual repayment of this debt may be allowed using the funds for special assistance. तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इन्होंने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर देना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाहिए। सब्सिडी एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने रिकमेंड किया है कि रैशनलाइज करो अपनी सब्सिडी एक्सपेंडिचर को फॉर प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र टेंड टू हैव लार्ज एंड अनटारगेटेड बेनिफिशियरीज। अभी क्या हो रहा है कि वोट बैंक के लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा अनटारगेटेड बेनिफिशियरीज को फंड प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो सरकार का बजट है वो स्ट्रेन रहता है। तो इसलिए इसने कहा है रेशनलाइज करिए अपनी सब्सिडी एक्सपेंडिचर को। कमीशन ने ये भी नोट किया है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन डिफाइनिंग एंड अकाउंटिंग द सब्सिडीज एंड ट्रांसफर अक्रॉस स्टेट्स। तो ये भी
आप एक मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स में एज अ डाटा कि जो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन डिफाइनिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ सब्सिडीज, ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो एज पर 16th फाइनेंस कमीशन। द कमीशन रिकमेंड, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंटरप्राइज के रिफॉर्म के लिए भी रिकमेंडेशन किया गया है। इन्होंने कहा है 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस को क्लोज कर दिया जाए। ऑब्वियसली ये जो उसका फिजिकल जो डेफिसिट है उसको कम करेगा, क्योंकि फालतू में उसके पास पैसा जा रहा है। अभी ये पहले इन्होंने कंपैरिजन किया है 15 फाइनेंस कमीशन 14th, 15th एंड 16th में कि कौन सी स्टेट को कितना परसेंटेज शेयर मिला। और इधर इन्होंने टेबल दी है एलिजिबल सिटीज़ अंडर द स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ यूएलबी ग्रांट्स। इन सारी सिटीज़ को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए यूएलबी ग्रांट मिलेगा। ठीक है। फिर ये इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया था। यहाँ पे इन्होंने रूरल बॉडी ग्रांट के लिए एब्सोल्यूट टर्म्स में वो फिगर दी है। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ड्यू टू दिस मेजरली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, है ना, इससे क्या होगा, जो सदर्न स्टेट्स फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक ये है वॉर शुरू हो गया था। साउथ कह रहे थे कि हमारा टीएफआर इतना कम है पर फिर भी, और हम डेवलपमेंट भी बहुत आगे हैं, डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो पर हमें फिर भी शेयर कम मिलता है सरकार की तरफ से, तो हमें तो शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसी को टैकल करने की वजह से अभी 16th फाइनेंस कमीशन ने कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का जो वेटेज है वो 10% किया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट वो है। तो सदर्न स्टेट्स का शेयर जो है बढ़ गया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो पहले टीएफआर के बेसिस पे थी, अभी इस बेसिस पे है कि 1971 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हुई है। अगर कम ग्रोथ हुई है, सबसे कम ग्रोथ हुई है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर जाएगा। और आपको पता है केरल में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम ग्रोथ हुई है, तो उसके हिसाब से जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका जो शेयर होगा वो ज़्यादा होगा। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कि सदर्न स्टेट्स के लिए कितना कितना ज़्यादा वो हुआ है। अब इन्होंने बढ़ाया है, वेट अ सेकेंड, हाँ दिस इज़ द फिगर। इसमें क्या है, जो केरल स्टेट है उसके लिए, केरल स्टेट है, केरल में 23.74% इंक्रीज़ हुआ है। कर्नाटक के लिए 13.27, आंध्र प्रदेश के लिए 4.2% इंक्रीज़ हुआ है, तेलंगाना में 3.43, पर तमिलनाडु का आप देखिए, तमिलनाडु का सिर्फ इतना सा इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि इसमें ये वन ऑफ द इंजन ग्रोथ ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी के लिए, तब भी 0.44%। ये पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है या सारे फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए तो इतना ही इंक्रीज़ हो पा रहा है। तो जो भी है, इसका एनालिसिस ये है कि 16th फाइनेंस कमीशन कहीं ना कहीं अपने रूट्स 15th फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे है, और जो ये है 16th फाइनेंस कमीशन है वो जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको दूर भी कर रहा है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है। सो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो एनालिसिस हमने किया है वो आपको हेल्पफुल होगा। सो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, and if you want to say something then please comment, and if you like then please press the like button. Thank you.